जादुई तंदूर में गांव। छोटा सा गांव जिसकी आबादी मुश्किल से 300 के करीब थी। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक छोटी सी नदी और एक प्राचीन मंदिर। यह गांव हमेशा अपनी साधारणता और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसे शायद ही कोई जानता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सुंदर तंदूर था जो अब खंडहर बन चुका था। बुजुर्गों का कहना था कि यह तंदूर कभी एक जादुई तंदूर हुआ करता था। लोग कहते थे कि इसमें जो भी पकाया जाता वह कभी खत्म नहीं होता। परंतु अब वर्षों से इस तंदूर का कोई उपयोग नहीं करता था। यह केवल कहानी और किंवदंतियों में जिंदा था। गांव में एक छोटा सा लड़का था, अमन। वह हमेशा नई चीज जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता। एक दिन उसने अपने दादा से इस तंदूर की कहानी सुनी। दादा ने बताया, अमन, यह कोई साधारण तंदूर नहीं है। कहते हैं एक बार गांव के लोग जब भुखमरी का सामना कर रहे थे तब इस तंदूर ने उनकी मदद की थी। परंतु यह तभी काम करता है जब इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए। अमन ने उत्सुकता से पूछा, दादा, अब यह काम क्यों नहीं करता? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज के समय में लोग स्वार्थी हो गए हैं। इस तंदूर की जादुई शक्ति तभी जागती है जब इसे निस्वार्थ भाव से उपयोग किया जाए। अमन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई। उसके सबसे अच्छे दोस्त आरव और माया ने उनकी मदद करने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर तंदूर की सफाई शुरू कर दी। तंदूर के चारों ओर काई जमी हुई थी और उसमें मिट्टी भर गई थी। तंदूर की सफाई करते हुए अमन को एक चमकता हुआ एक पत्थर मिला। पत्थर पर कुछ लिखा था। माया ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह तो संस्कृत में लिखा है। इसका मतलब है सच्चे दिल से मांगो और तुरंत तंदूर तुम्हारी मदद करेगा। अमन और आरव और माया ने सोचा कि क्यों न हम इसे आजमाएं। उन्होंने तंदूर में थोड़ी लकड़ी डाली और आग जलाई। फिर उन्होंने एक रोटी का आटा बनाकर उसमें डाला। कुछ ही मिनटों में तंदूर से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। उन्होंने देखा कि तंदूर से एक नई बल्कि कई रोटियां निकल रही थी। यह देखकर तीनों हैरान रह गए। उन्होंने सभी रोटियों को निकाला और गिनती की, पर रोटियां बढ़ती ही जा रही थीं। तीनों समझ गए कि यह वही जादुई तंदूर है। अमन ने यह बात अपने दादा को बताई। दादा ने कहा, इस तंदूर का उपयोग केवल जरूरतमंदों के लिए करना, याद रखना। अगर इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह अपनी जादुई शक्ति खो देगा। गांव में उस समय कई लोग गरीबी और भूख से परेशान थे। अमन और उसके दोस्तों ने तंदूर का उपयोग करके उन सभी को खाना खिलाने का निर्णय लिया। गांव में एक व्यापारी था, रामदास। वह बहुत ही लालची और निस्वार्थी। जब उसने तंदूर के जादू के बारे में सुना तो उसने इसे अपना बनाने की ठानी। उसने अमन और उसके दोस्तों को तंदूर के बदले पैसे की पेशकश की, लेकिन अमन ने मना कर दिया। रामदास ने एक रात चुपके से तंदूर चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने तंदूर को छूने की कोशिश की, तंदूर से धुएं का एक गुबार निकला और रामदास बेहोश हो गया। अगले दिन वह जब होश में आया तो उसने सबको बताया कि तंदूर को कोई ताकतवर शक्ति बचा रही है। अमन और उसके दोस्तों ने तंदूर का सही उपयोग किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा ना सोए। धीरे धीरे तंदूर की खबर आसपास गांव में भी फैल गई। लोग यहां आते और मदद पाते। गांव एक मिसाल बन गया। लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करने लगे। तंदूर ने गांव को न केवल खाना दिया बल्कि उन्हें एकता और निस्वार्थता का पाठ भी पढ़ाया। कई सालों बाद जब गांव में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया तो तंदूर ने अपनी जादुई शक्ति खो दी। अमन और उसके दोस्तों को लगा कि अब तंदूर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। उन्होंने तंदूर को उसी जगह पर छोड़ दिया और उसके चारों ओर एक मंदिर बनवा दिया ताकि लोग इस कहानी को याद रखें। इस तरह जादुई तंदूर की कहानी ने गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि अगर हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें तो कोई भी जादू असंभव नहीं है। धन्यवाद।